नमस्कार विद्यार्थियों। आज के इस YouTube चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का ये YouTube चैनल BA पार्ट फर्स्ट लोक प्रशासन के विद्यार्थियों के लिए बनाया गया है, क्योंकि आज आपका ये स्टार्टिंग का फर्स्ट पेपर का स्टार्ट करने जा रही हूँ मैं सिलेबस। तो इस पाठ्यक्रम को पढ़ाने से पहले ये ज़रूरी है कि हम जान लें कि फर्स्ट ईयर के पार्ट फर्स्ट के फर्स्ट पेपर में हमें क्या पढ़ना है। इस लोक प्रशासन विषय में अन्य विषयों की तरह ही दो पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट लोक प्रशासन के तत्व से संबंधित है और पेपर सेकंड लोक प्रशासन का जो सेकंड पेपर का नाम है वो है भारत में लोक प्रशासन। तो पहले मैं दो यूनिट आपको पार्ट फर्स्ट का पढ़ाऊंगी, पेपर फर्स्ट का पढ़ाऊंगी, और उसके बाद दो यूनिट पेपर सेकंड का पढ़ाऊंगी। चूँकि आज ये अपनी पहली क्लास है BA पार्ट फर्स्ट 2020 के विद्यार्थियों की, इसलिए ज़रूरी है कि मैं सिलेबस के बारे में आपको बताऊं कि आपको फर्स्ट ईयर में क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले इस लोक प्रशासन के तत्व नाम का जो प्रश्न पत्र है उसके लिए बता दूं कि ये भी 100 नंबर का होगा और 100 नंबर में मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किए गए हैं, जिसमें 10 शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं 2-2 नंबर के, और उसके बाद 7-7 नंबर के 5 क्वेश्चन आते हैं और 15 नंबर के 3 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। और ये पूरे सिलेबस जो फर्स्ट पेपर अगर होगा तो उसमें फर्स्ट पेपर से रिलेटेड जो सिलेबस है वो सारा ही आपको पढ़ना होगा, क्योंकि सभी पॉइंट्स करीब करीब पेपर में आ जाते हैं, चाहे वो शॉर्ट क्वेश्चंस के रूप में हो, चाहे वो मीडियम आंसर वाले क्वेश्चंस हो या डिस्क्रिप्टिव हो। तो इसलिए सारे जो टॉपिक्स हैं इसमें फर्स्ट पेपर में लोक प्रशासन तत्व में फर्स्ट पेपर में वो सभी आपको पढ़ना होगा। तो चलिए मैं बताती हूँ कि फर्स्ट पेपर में आपको पढ़ना क्या क्या है। इस पेपर को भी 5 यूनिट में बांटा गया है। फर्स्ट यूनिट में आप पढ़ेंगे लोक प्रशासन का अर्थ, प्रकृति एवं क्षेत्र, और इसके बाद लोक प्रशासन का महत्व आधुनिक प्रशासनिक व्यवस्था में क्या है उसे हम लोग डिस्कस करेंगे। निजी एवं लोक प्रशासन दोनों में क्या अंतर है उसे हमें पढ़ना होगा, और लोक प्रशासन का जो विकास है उसके विभिन्न चरणों के बारे में हम इस फर्स्ट यूनिट में ही डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अर्थात नवीन लोक प्रशासन और नवीन लोक प्रबंधन के विषय में भी इस पेपर के फर्स्ट पेपर में हम लोग अध्ययन करेंगे। इसके बाद सेकंड यूनिट आता है थियरीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब संगठन के जो भी सिद्धांत हैं उससे संबंधित ये सेकंड यूनिट है जिसे हमें पढ़ना है। इसमें वैज्ञानिक प्रबंधन में भी हम टेलर और उनके जो साथी हैं उनके द्वारा दिए गए विचार या सिद्धांत जो है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसके अलावा संगठन नौकरशाही सिद्धांत जो मैक्स वेबर और संगठन के विभिन्न सिद्धांत जो हेनरी फेयोल, लूथर गुलिक और अन्य साथियों द्वारा दिए गए हैं उसका अध्ययन करेंगे। इसके बाद इसी यूनिट में मानव संबंध सिद्धांत संगठन का जो है जिसे कि एल्टन मेयो और उनके साथियों ने दिया था उसके बारे में भी अध्ययन करेंगे। तो ये दूसरी यूनिट थी। तीसरे यूनिट के अंतर्गत हम संगठन के सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे। पहले संगठन का थियरीज था और ये अब प्रिंसिपल्स हैं, जिसमें कि औपचारिक अनौपचारिक संगठन, पद सोपान, आदेश की एकता, नियंत्रण का क्षेत्र, समन्वय, सुपरविज़न, पर्यवेक्षण जिसे कहते हैं, केंद्रीकरण बनाम विकेंद्रीकरण,
सत्ता का प्रत्यायोजन और सत्ता एवं उत्तरदायित्व, ये चैप्टर्स हैं जिनके बारे में हम यूनिट 3 में डिस्कस करेंगे। चौथी यूनिट आ जाती है मुख्य कार्यपालिका की, जिसमें हम पढ़ेंगे कि मुख्य कार्यपालिका के कितने प्रकार होते हैं, उनके क्या कार्य होते हैं। इसके अलावा सूत्र, स्टाफ और अन्य सहायक जो एजेंसीज़ हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। और इसी यूनिट के अंतर्गत निर्णय निर्माण प्रक्रिया का अर्थ, चरण और निर्णय निर्माण की जो प्रक्रिया है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। और इसके अलावा इसमें कुछ और ऐसे सिद्धांत हैं जिसके बारे में अध्ययन करेंगे, जैसे नेतृत्व है और अभिप्रेरणा है, नेतृत्व है और पद सोपान के व्यवस्थाएं क्या हैं, और स्वास्थ्य वर्धक थ्योरी जो हर्ज़बर्ग ने दी है, और संचार के जो विभिन्न सिद्धांत हैं उसके बारे में इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से ही हम इस यूनिट के अंतर्गत डिस्कशन करेंगे। संचार व्यवस्था वगैरह का पूरा अध्ययन इस 4th यूनिट के अंतर्गत करेंगे। अगली यूनिट आती है 5th यूनिट, जिसमें कार्मिक प्रशासन के संबंध में हम अध्ययन करेंगे। इस फर्स्ट पेपर के अंतर्गत जो 5th यूनिट में है कार्मिक प्रशासन, उसमें हम कार्मिक प्रशासन का अर्थ क्या है, प्रकृति क्या है और नौकरशाही की क्या महत्व है, और भर्ती की अवधारणा, प्रशिक्षण, वर्गीकरण, प्रमोशन और अनुशासनात्मक कार्यवाही कहते किसको हैं, इनकी आवश्यकता क्यों है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। और एक लास्ट और महत्वपूर्ण जो टॉपिक है बजट, जिसमें इसका अर्थ, प्रकार और जीरो बजट किसे कहते हैं और निष्पत्ति बजट के बारे में हम अध्ययन करेंगे। इस तरह से देखा कि जो फर्स्ट पेपर में हम लोक प्रशासन का अध्ययन करेंगे वो एक व्यवहारिक स्वरूप लिए हुए हैं, जिसमें हम सिर्फ किताबों का ही अध्ययन नहीं करेंगे बल्कि इसके साथ साथ व्यवहारिक परिप्रेक्ष्य, जो समाज का जो पर्यावरण है उसके अध्ययन भी हम करेंगे। उसमें हम जानने का प्रयास करेंगे कि हमारे लोक प्रशासन आखिर है क्या, क्योंकि जिन विद्यार्थियों ने अभी पहली बार ये सब्जेक्ट लिया है, उन जिनके पास 12th में 11th-12th में सब्जेक्ट पब्लिक एड नहीं था, लेकिन उन्होंने ये सब्जेक्ट लिया है लोक प्रशासन, तो उनको पूरा समझना होगा कि लोक प्रशासन आखिर कहते किसके हैं, लोक प्रशासन है क्या। प्रशासन से हम दिन प्रतिदिन उसमें हम जूझते हैं, प्रशासन के शरण में ही हम अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें ये नहीं पता कि प्रशासन कहते किसको है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि इस पेपर के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि लोक प्रशासन आखिर है क्या, और इसमें हमें बहुत सारी व्यवहारिक जानकारियां भी प्राप्त होंगी और उन जानकारियों को हम आपस में शेयर करेंगे और इस विषय का अध्ययन करेंगे। जब हम अध्ययन करना इसका प्रारंभ करेंगे तो हमें लगेगा कि हाँ, ये विषय काफ़ी रुचिकर है जिसका कि हमें अध्ययन करना है, और बहुत सारी चीज़ें आपको खुद को भी पता है लेकिन आपको ये नहीं पता कि हाँ इस टॉपिक के अंतर्गत हमको लिखना क्या है। तो अब स्टेप बाय स्टेप मेरा कहने का मतलब है कि एक एक टॉपिक इसका हम उठाएंगे और उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे, और आप भी इसमें समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर लोक प्रशासन किस तरह से कार्य करता है। तो आज मैंने आपको इस फर्स्ट पेपर के बारे में ही बताया हुआ है, और फर्स्ट पेपर का जब 2 यूनिट कंप्लीट कर दूंगी तो उसके बाद सेकंड पेपर का भी सिलेबस बता करके और उसका भी 2 यूनिट कंप्लीट करूंगी। और ये भी बच्चों ध्यान रखिए आप लोग कि हमें समय समय पर क्वेश्चंस आपको भेजा जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप के मार्फत, और उन क्वेश्चंस का आंसर आप लिख करके और मेरे मेल आईडी पर आप भेजते रहें, जिससे कि उसको मैं चेक करके आपको बता सकूं कि आपने क्या गलतियां की हैं और किस तरह से आप सुधार सकते हैं और किस तरह से आप अच्छे अंक परीक्षा में प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगी कि ये विषय सिर्फ अंक प्राप्त करने के लिए ग्रेजुएशन से ही संबंधित नहीं है, बल्कि भविष्य में यदि आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, प्रतियोगी परीक्षा देंगे तो उसमें भी ये विषय काफ़ी सहायक होगा। तो इसलिए आप लोग जो है इस टॉपिक जो पढ़ाया जाएगा उनको आप बराबर अध्ययन कीजिए और समझिए कि क्या है, कैसे है, क्यों है, वास्तविकता में क्या है, सिद्धांत में क्या है। इन्हीं शब्दों के साथ इस आज के YouTube लेक्चर को यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।